एक दिक्कत हुई थी कि थोड़ा मैं अक्षर छोटे लिख रहा था पिछले वीडियो में। 2 वीडियो 10-10 मिनट के हो गए केवल, ठीक है ना। आप लोग कोशिश करिएगा मोबाइल को पोर्ट्रेट ऐसे करके तब वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने बोर्ड काफ़ी बड़ा बना रखा है, ठीक है ना। तो कैमरे से रिकॉर्डिंग तो हो नहीं रही, रिकॉर्डिंग तो मोबाइल से हो रही है, इसलिए। खैर आइए 9 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, अब 10 नंबर से देखते हैं। 10 नंबर में क्या चीज़ है, देखिए 100 फेरों वाली एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फेरे हैं 100, क्षेत्रफल है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो -4 मीटर स्क्वायर, ठीक। 10 की घाते -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के कैसे रखी है, लंबवत। 10 की घाते -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखी है, मतलब थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है ना। ठीक है, कह रहा है प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है ना, प्रतिरोध 10 ओम है, 10 ओम। अचानक कुंडली को हटा लेने पर मतलब B कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, B हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो इसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा, कितना क्या प्रवाहित होगा बेटा, आवेश। Q कितना प्रवाहित होगा, Q बराबर होता है I इंटू डेल्टा क्या T, और I बराबर होता है E अपान कितना R मल्टी डेल्टा क्या T। उसके बाद 1/R, E इज इक्वल टू होता है कितना -N डी फाई अपान क्या dt मल्टी, इसको भी लिख दो साले को dt कट जाएगा। Q इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1/R रखो, N रखो, और डी फाई का मतलब हो गया φ2 माइनस क्या φ1। यहीं से एक बात और नोटिस कर लो, समय पर नहीं डिपेंड करता है प्रेरित आवेश। φ2 का मतलब हो गया क्या, B2A माइनस B1A, ठीक है ना। N बराबर अभी रख देंगे, A कॉमन कर लो, B2 माइनस हो जाएगा B1। 1/R बराबर कितना है बेटा, 10 ओम। N कितना है 100, A कितना है 10 की घाते -3 मीटर स्क्वायर। B2 कितना है, B2 है 0। B1 कितना है 10 की घाते -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। काट दीजिए, Q बराबर 10 दहम्मा कितना होता है 100, ठीक है ना, 10 की घाते -2, और ये भी 10 घाते -2 वेबर पर क्या बचा, वेबर, और भैया वेबर पर क्या बचा, वेबर पर बचा क्या बेटा ओम। इससे तो यूनिट आएगा नहीं, 10 की घाते -4, वेबर को कुछ लिखना पड़ेगा। वेबर को आप लिख सकते हैं φ बराबर B इंटू क्या बेटा A। B बराबर होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और यहाँ पर A बराबर भी क्या होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर काट दीजिए, न्यूटन पर क्या बचा, न्यूटन मीटर बराबर जूल, ठीक है ना, बटे क्या बचा है बेटा ये एम्पियर, एम्पियर बचा है, जूल बटे क्या बचा है बेटा एम्पियर। तो इसका मात्रक ये बार बार लटकता है, मैं कई बार इसको देख चुका, ठीक है ना। वोल्ट पर क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है ना। जूल का मतलब वोल्ट पर क्या होता है कूलाम, और ये वेबर के लिए इतना करना पड़ रहा है, और बटे क्या एम्पियर। अब ये लटका, मैं इतना देर का करने के लिए लटकूं, सीधे से हटाओ, इसको दूसरा यूनिट रख देते हैं। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर की जगह इसको रख दो बेटा क्या चीज़, वेबर पर मीटर स्क्वायर की जगह रखो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बात ही खत्म, कहानी ही खत्म। -4, यहाँ क्या बचा, ये मीटर स्क्वायर तो कटेगा नहीं, तब एक ही मीटर कटेगा, ऊपर 1 मीटर बचेगा, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन यहाँ का मीटर, यहाँ का ओम, और यहाँ का क्या बचा बेटा एम्पियर, ठीक है ना। उसके बाद न्यूटन मीटर का मतलब जूल, एम्पियर और ओम, V बराबर होता है I इंटू क्या बेटा R, एम्पियर इंटू ओम बराबर होता है वोल्ट, ठीक है ना, ठीक है ना, वोल्ट हो गया। उसके बाद Q बराबर 10⁻⁻⁴, जूल, वोल्ट का मतलब जूल पर कूलाम, जूल जूल कट जाएगा, क्योंकि 70% लोग तो ऐसे होते हैं कि सवाल को बिना किसके लगाते हैं यूनिट के, तो आसानी से बाद में मात्रक लिख देते हैं। अब मैं यूनिट से लगाता हूँ, यूनिट को बनाना पड़ता है, तो 2-4 मिनट तो लगता ही है, बार बार मेरा ये गिर जाता है। अब मैं इसको अच्छे से इस बार लगा ही लूँ, तभी आगे का वीडियो बनाता हूँ।
ठीक, उखड़ जाएगा तो बता दीजिएगा। बताएंगे कैसे, सामने तो आप हैं नहीं। चलिए 10वां हो गया। आइए अब देखते हैं 11वां सवाल नंबर 11। क्या कहते हैं, एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए ए बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, मान लिया। फिर क्या कह रहा है, उसमें 500 फेरे हैं, n बराबर 500 फेरे, 500 फेरे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1 वीबर पर मीटर स्क्वायर है। तल के लंबवत, थीटा बराबर 0 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र 0.1 वीबर पर मीटर क्या है बेटा, स्क्वायर है, ठीक है। कह रहा है यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.1 सेकंड में घटकर कितना हो जाए, शून्य हो जाए, यानी पहले कितना था 0.1 वीबर पर मीटर क्या स्क्वायर, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान निकालना है। E = -n डी फाई अपान क्या बेटा dt माइनस n बराबर कितना बेटा 500, डी फाई का मतलब कितना होता है b2a माइनस b1a अपान क्या dt। थोड़ा तेजी से लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन, -500, ठीक है ना, a कॉमन कर लो, b2 माइनस क्या हो जाएगा b1। थोड़ा तेजी से हम लोग लगाएंगे क्योंकि अब एक ही सवाल बार बार पलट पलट के आ रहा है। ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 100 गुणे 10 की घाते कितना -4 मीटर स्क्वायर मल्टी b2 माइनस b1। b2 कितना है बेटा, ये यही कहीं होगा b2 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 ये b2 माइनस b1 घटाएंगे जब इसको 0 में से कितना घटाएंगे 0.1 आ जाएगा माइनस में, -1 वीबर पर क्या बेटा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लोड चौका लग गया तुरंत। उसके बाद क्या कर दीजिए 10 घाते -4 0 0 खत्म, -4 भी खत्म। उसके बाद फिर क्या बचा 5 गुणे 0.1 यानी पॉइंट कितना हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा प्लस वीबर और समय यही कहीं समय भी दिया होगा, कहाँ गया 0.1 सेकंड 0.1 सेकंड 0.1 क्या बेटा सेकंड, वेरी गुड रख दो 0.1 सेकंड वीबर, दशमलव से उड़ा दो यानी 5 वीबर पर सेकंड का मतलब क्या होता है वोल्ट, ठीक है ना। आंसर आ गया 5 वोल्ट। आग से देखा, स्पीड में लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन। 12वां नंबर देखिए, एक ही क्वेश्चन बार बार पलट पलट आ रहा है। 12वां, तांबे की एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर गुणे 1 मीटर है, यानी कि क्षेत्रफल ए बराबर 1 मीटर क्या बेटा स्क्वायर। चलो अच्छी बात है। फिर कह रहा है किसी अक्ष के पड़ता घूमने के लिए स्वतंत्र है, मान लिया स्वतंत्र है। कुंडली 0.10 वीबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, यानी क्या चीज चुंबकीय क्षेत्र का मतलब दे रखा है 0.1 वीबर पर मीटर क्या स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रखी है लंबवत रखी है, रखा रहने दो। अब कुंडली को 0.01 सेकंड में 180 अंश कोण घुमाया जाता है, ठीक है ना। 0.1 सेकंड में डेल्टा टी = पॉइंट कितना सेकंड 1 सेकंड में 180 अंश घुमा दे रहा है, यानी मान लो पहले थीटा कितना डिग्री क्या मान लोगे 0, बाद में थीटा 2 बराबर कितना अंश 180 अंश, ठीक है ना। ऐसा कह रहा है सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, बुक सबके पास होगा तो। कह रहा है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान और प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। समझ गए इस चीज को बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध दे रखा है क्या ओम बेटा 10 ओम दे रखा है, ठीक है ना, 2 ओम दे रखा है, 10 ओम नहीं दे रखा। मेरा भी दिमाग कहाँ काम कर रहा है। कह रहे यदि कुंडली खुली हो तो विद्युत वाहक बल तथा धारा कितनी होगी, देखा जाएगा बाद में इस चीज को। पहले आइए ई निकालते हैं। ई बराबर क्या होता है -n दिया इन्हें तो क्या -d फाई अपान क्या बेटा dt। आइए बहुत सिंपली करना है इस क्वेश्चन को। -d फाई का मतलब φ2 माइनस क्या बेटा φ1, φ2 माइनस φ1 अपान क्या dt। E = माइनस का मतलब माइनस लगा ही दो, ठीक है ना। φ2 बराबर कितना दे रखा है, φ2 का मतलब हो जाए ba cos θ2 माइनस cos θ1 अपान dt, ठीक है ना। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग सीधे, ज़्यादा बिना दिमाग लगाए। -b की वैल्यू कितना 0.1 वीबर पर मीटर क्या बेटा स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना दे रखा 1 मीटर स्क्वायर मल्टी cos θ2 cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री अपान dt = कितना 0.1 सेकंड। वैल्यू पुट करना है, dt की वैल्यू पुट किया भैया 0.1 क्या सेकंड, मीटर स्क्वायर लोडिस क्या चीज़ बचा, ये आ जाएगा -2 माइनस प्लस हो जाएगा 2 एकम 0.2 अपान पॉइंट क्या 1 वीबर पर सेकंड का मतलब होता है क्या वोल्ट, कट जाएगा E = 2 वोल्ट। जहाँ तक आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना, आंसर आ रहा 20 वोल्ट आ रहा है। कहीं पर फॉल्ट हुआ है, बहुत तगड़ा फॉल्ट हुआ है। कहाँ पर B की वैल्यू दी कितना दे रखा है भैया, B की वैल्यू कितना दे रखा है, ठीक है बिल्कुल करेक्ट B अयो 0.01 तो 20 आएगा 20 वोल्ट। फिर क्या कह रहा है R बराबर कितना दे रखा है 2 ओम अगर दे रखा है तो कह रहा है क्या बताइए भाई प्रेरित धारा का मान बता दीजिए। आइए प्रेरित धारा का मान भी निकाल देते हैं। I = E/R रख दो भाई, I = 20 वोल्ट और R = कितना दे रखा है 2 ओम। कुल मिलाकर के 10 वोल्ट प्रति ओम बराबर क्या होता है एम्पियर होता है। और ये क्वेश्चन नंबर कितना था 12 नंबर था।
10 एम्पियर। अब प्रश्न कह रहा है कि अगर कुंडली खुली हो, अगर कुंडली क्या हो बेटा, खुली हो, मान लीजिए कुंडली खुली है, तो भैया हम आपको बता दे रहे हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तो प्रेरित होगा ही होगा, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चूंकि वायु का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है, इसलिए धारा कितनी होगी, 0 होगी। चलिए अब आप इसको एक काम करिए, तब तक उतारिए, तब तक हम वीडियो को पॉज करेंगे। आइए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या चीज है, ये देखिए भैया, कह रहा है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा चक्करों की संख्या 2000। कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 500 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर, ठीक। चक्करों की संख्या 2000 है, n 2000, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 4 गुणे 10 की घाते -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया, तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद क्या चीज कह रहा है कि कुंडली को 0.1 सेकंड में 180 अंश कोण घुमा देते हैं। 0.1 सेकंड में 180 अंश घुमा देते हैं, घुमा दिया भाई। चलिए ठीक है ना, कह रहा है ज्ञात कीजिए उत्पन्न औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहा अगर R बराबर कितना ओम हो, 20 ओम हो, तो उत्पन्न प्रेरित क्या बेटा, आवेश भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। बड़ी दिक्कत है भाई, क्या क्या पूछ लेता है सवाल। आइए अब क्या चीज है, सवाल लगाते हैं। E इज इक्वल टू -d∅/dt। भूल न जाना, हमने फेरे भी लिए थे तुम्हारे साथ। कितने फेरे लिए थे, 2000 फेरे, 7 फेरे नहीं लिए थे, तो इसलिए इसको ना छोड़ना भाई, 2000 फेरे हैं, ठीक है ना। आइए बस यूं ही मजाक के लिए कह दिया, ठीक है ना, डोंट माइंड दिस। E इक्वल्स -n इज इक्वल टू 2000 मल्टी d∅ की वैल्यू बेटा, तो फाई बराबर होता है क्या चीज, BA cos θ2 माइनस cos θ1, बस एक ही बात है। dt इज इक्वल टू रख दिया जाएगा जितना समय लिया होगा, रखिए वैल्यू पुट करिए, 2000 मल्टी b की वैल्यू वहाँ पुट करिए 4 गुणे 10 की घाते -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मल्टी a की वैल्यू वहाँ से पुट करिए 500 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर, cos θ2 180 माइनस cos θ1 कितना बेटा, कितना डिग्री, 0 डिग्री। अगली बार से मैं ऐसी वैल्यूज के लिए सीधे रखूंगा माइनस कितना, 2। पूछियो नाम से डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है भाई, डेल्टा टी 0.1 सेकेंड, ठीक है ना। उसके बाद E इज इक्वल टू क्या करते हैं, दशमलव हटाए दो, जीठू 0 लगाए दो, 4 0 हो गया बेटा, माइनस कितना, 4 दूनी 8 पंचे 40, ठीक है, 4 दूनी 8 पंचे 40 की 40 हो गया। फिर 4 0 5 0 और लगा दो 1 2 3 4 5 0 लगा दिया भाई, -5 -4 माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या चीज़ करते हैं, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर लुड़िस कर देते हैं, छौका लग गया इनका, ठीक है ना। फिर क्या बचा भाई, अभी वेबर पर क्या बचा है, सेकंड बचे हैं, 2 लिख दिया मैंने, -2, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, 2 हो गया। और उसके बाद वेबर पर सेकंड का मतलब वोल्ट होता है। E इज इक्वल टू, ये काम करो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। आंसर किसके पद में दे रहा है, यही हमको देखना। अरे राम राम, बड़ी दिक्कत है। सवाल नंबर 13 था, ठीक है ना। 0.08 वोल्ट दे रखा है भाई, समझ में ना आ रहा है कि 0.08 वोल्ट कल से ये हो गया, चलो ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, तो कितने 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 4 और 1 5 हो गया, 4 1 5 3 2 5, तो ये तो हमने मान लिया भाई, तो 4 1 5 ये तो हमने मान लिया, और फिर एक 6, चूंकि 5 चौक कितना होता है, 20 होता है, और 20 दूना कितना होता है, 40 होता है, इसलिए हमने कर दिया 4 1 5, ये बात बिल्कुल सही है। चलो 9 है तो
1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बात समझ ना आ रही है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई। 1 मिनट रुक जाओ, फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, कहीं कुछ फॉल्ट तो नहीं हुआ है। फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, देख लीजिए क्या कह रहा है। ठीक ठीक, चक्करों की संख्या 2000 है, मैंने भी 2000 लिखी है। फिर क्या कह रहा है, 4 × 10⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट लिखा है, ठीक है ना। तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया, बिल्कुल सही है। 0.1 सेकंड में 180 अंश कोण घुमा दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल E रखो -n बराबर कितना बेटा, 2 1 2 3 2000। d फाई का मतलब कितना बेटा, तो रख दीजिए BE cos θ2 cos θ1 अपान डेल्टा क्या T। चलो आराम से थोड़ा करते हैं इसको। B की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 × 10⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। A की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻2 मीटर स्क्वायर, ये बेटा ठीक। ये हो जाएगा -2, सबको पता है, सबको मैंने बता दिया। डेल्टा T कितना है, पॉइंट कितना सेकंड है, 1 सेकंड है। चलो इतना भी मैंने कर दिया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर भी खत्म कर दिया, दशमलव हटा के 0 भी लगा दिया। उसके बाद क्या चीज़ कहते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया, लिख दो भाई प्लस। 2 और 4 दूनी कितना, अब देख लीजिए यहाँ पर 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 5 दूनी 10 हो गया, 10 घाते -1 हो गया, -1 -5 माइनस कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और माइनस जब 6 हो गया, ठीक है, 10 टू दी पावर माइनस कितना हो गया, 6 हो गया, चूंकि ये 5 दूनी 10 और -1 और -5 -6 हो गया। और फिर कितना हो गया, 4 दूनी कितना बेटा 8 हो गया, और गुणे 10 घाते कितना हो गया, 4 हो गया मल्टी, ठीक, इतना हो गया। और उसके बाद वेबर पर सेकंड का मतलब वोल्ट हो गया, तो बराबर ई बराबर कितना आ गया, पॉइंट, सही है बिल्कुल, 08 क्या बेटा वोल्ट, करेक्ट आ गया। चलिए कह रखा है कि प्रेरित आवेश भी बताना है, शायद प्रेरित आवेश भी बताना है। आइए प्रेरित आवेश निकाल देते हैं। Q बराबर होता है I इंटू डेल्टा क्या T, और I बराबर E अपान क्या होता है, R इंटू डेल्टा T होता है। Q इज इक्वल टू E इज इक्वल टू कितना है, 0.08 वोल्ट। R बराबर कितना दे रखा है, 20 ओम, और डेल्टा T बराबर कितना दे रखा है, 0.1 क्या सेकंड, ठीक है ना। Q बराबर वोल्ट प्रति ओम बराबर एम्पियर होता है, मल्टी सेकंड दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ देख लीजिए दशमलव के बाद एक अंक इसको हटा के इठू क्या बढ़ा दो, 0 बढ़ा दो, ठीक है ना। उसके बाद एक काम और कर दीजिए कि इसको हटाया 0 बढ़ाया, और दशमलव हटाइए 2 टू 0 और बढ़ाइए, ठीक। उसके बाद बचा क्या चीज़, 8 बटे कितना 2 गुणे 10 की घाते कितना बेटा 4, ये कर दो 4 गुणे 10 घाते -4, और वोल्ट प्रति ओम बराबर क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकंड, मतलब क्या होता है, कूलाम होता है। एकदम परफेक्ट आंसर आया है, कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद फिर क्या चीज़ कहते हैं, 12वें की बात करते हैं, 12वें की क्वेश्चन 14वें की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 100 फेरों वाली एक कुंडली, यानी n बराबर कै फेरे, 100 फेरे की एक कुंडली है, क्षेत्रफल 0.001 मीटर स्क्वायर, एरिया 0.001 मीटर क्या है बेटा स्क्वायर, लिख दिया। किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है कुंडली, हाँ ठीक, घूमने के लिए स्वतंत्र है, ठीक। कुंडली 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है ना। और कितने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, क्या लिख रहा है बेटा, 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। कह रहा है यदि कुंडली को तेजी से 180 अंश कोण घुमा दिया जाए, यानी θ2 बराबर 100 कितना अंश बेटा 180 अंश घुमा दिया जाए, ठीक है ना। फिर क्या चीज़ कह रहा है, तो कितना आवेश प्रेरित होगा कुंडली में, क्या कह रहा है, कितना क्या प्रेरित होगा बेटा, आवेश प्रेरित होगा। कुंडली का प्रतिरोध कै ओम है, 10 ओम है। कितना आवेश प्रेरित होगा, कितना आवेश प्रेरित होगा, और कुंडली का प्रतिरोध क्या ओम है, 10 ओम है बेटा। बड़ा अजीब अजीब क्वेश्चन दे देता है भाई, तो यही है। आइए लगाते हैं Q बराबर I इंटू डेल्टा क्या बेटा T, और समय पता नहीं दिया भी है कि नहीं दिया है 14 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है ना। नहीं दिया है समय दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं। I बराबर क्या होता है, E अपान R होता है, मल्टी डेल्टा T होता है, ठीक है ना। 1/R रख दो, और E का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा d फाई अपान dt, और गुणते n हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टी क्या हो जाएगा डेल्टा T, और डेल्टा T को dt ही लिखो, अभी dt क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको भी dt ही लिखो।
Q इज इक्वल टू 1/RN और डी फाई का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, B इंटू ए, ये हो जाएगा φ2 माइनस φ1। कई बार आपको मैं इसको क्या कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ। Q इज इक्वल टू 1/R, R की वैल्यू कितना है 10 ओम, N बराबर कितना दे रखा है आपको बेटा, देख लीजिए N बराबर दे रखा है 100, मल्टी B की वैल्यू कितनी दे रखा है, ये यहीं से देख लीजिए 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और मल्टी A की वैल्यू कितनी दे रखा है, यहीं देख लीजिए 0.001 मीटर स्क्वायर। अगर आप इजाज़त दीजिए 10⁻³ मीटर स्क्वायर। φ2 माइनस क्या बेटा φ1, आप सीधे सीधे देख लीजिए 0 से 180, यानी हम इसको लिखेंगे सीधे सीधे क्या बेटा -2, और जब यहाँ वैल्यू रख रहे थे तो माइनस में लेना चाहिए था, माइनस में लेना चाहिए था, माइनस माइनस क्या हो जाना चाहिए था, प्लस हो ही जाएगा। 10 दाम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना, और 10 घाते -3 10 घाते कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा बेटा। कुल मिला करके यहाँ कितना बचा है 2 बचा है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद मीटर स्क्वायर कट जाएगा, और उसके बाद वेबर, और वेबर पर क्या बचा है ओम बचा है। बड़ी अजीब सी बात है ना कि वेबर प्रति क्या बचा है ओम बचा है, ठीक है। सेंस से जरा इसको सेट कर लीजिएगा कि हम ही करके दे दें आपको, आप चाहते तो यही होंगे कि हम ही करके दे दें न्यूटन पर, लेकिन इस वाले में हम भी फंसते हैं। न्यूटन पर एम्पियर क्या बेटा मीटर, और मल्टी यहाँ पर क्या बचता है ओम बचता है, ठीक है ना। अब हम भी फंस जाते हैं। वेबर का ये मतलब होता ही नहीं है जो हमने लिखा है, वेबर का मतलब होता है न्यूटन मीटर और पर क्या बेटा एम्पियर, ठीक है ना। और न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल, ठीक है ना, और एम्पियर ओम बराबर होता है वोल्ट। वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलाम, जूल जूल झूल जाते हैं, कूलाम कहाँ ऊपर चले जाते हैं, और क्यू बराबर आ जाएगा 2 × 10⁻², ठीक है ना बेटा कूलाम। चलिए ये हो गया प्रेरित आवेश का मान। क्वेश्चन नंबर ये कितना था बेटा 14 था। आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर कितना 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 नंबर कह रहा है एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेमी स्क्वायर है, ठीक है ना, फेरों की संख्या 1000 है। एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेमी स्क्वायर, 500 सेमी स्क्वायर मतलब 5 × 10⁻2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अरे 0 को 10⁻2 सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या चीज कह रहा है, चक्करों की संख्या 1000 है, एरिया चक्करों की संख्या 1000 है, चलो 1000 लिख दिया। फिर क्या चीज कह रहा है 2 × 10⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, थीटा बराबर कितना 0। जिस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है कितना बेटा लिख रहा है 2 × 10⁻, कहाँ चला गया भाई -5 वेबर पर क्या मीटर स्क्वायर। कह रहा है डेल्टा टी 0.2 सेकंड में, पॉइंट कितने सेकंड में 2 सेकंड में, ठीक है ना। अक्षर छोटे दिख रहे होंगे, मैं भूल जाता हूँ, अगले बार से मैं लिख के रख लूँगा। 180 अंश घुमा देते हैं, यानी θ2 बराबर 100 कितना अंश घुमा देते हैं 180 अंश, ठीक। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि कहाँ गया भाई, कहाँ गया क्वेश्चन में खो जाता है, ठीक है। 180 अंश घुमा देते हैं, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। ई बराबर क्या चीज कहते हैं -n डी फाई अपान क्या dt। ई इज इक्वल टू -n और डी फाई अपान dt, बी ए कॉमन कर लो, cos θ2 - cos θ1, ठीक है ना, अपान dt। ई इज इक्वल टू -n बराबर कितना बेटा 1000। बी की वैल्यू कितनी रखा 2 × 10⁻5 वेबर पर मीटर क्या स्क्वायर। ए की वैल्यू की बात कर लेते हैं, ए की वैल्यू 5 × 10⁻2 मीटर क्या बेटा स्क्वायर। ये हो जाएगा -2 बटे डेल्टा टी 0.2 सेकंड हो जाएगा। मीटर स्क्वायर लुट जाएगा, कट जाएगा, पिट जाएगा, धंस जाएगा, बहुत हम थक गए हैं इसको। 0 लगा दो, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, पिट जाएगा। उसके बाद फिर क्या कर दो बेटा 5 दुनाई कितना होता है 10 होता है, और जब 5 दुनाई 10 होता है तो ये +1 हो जाएगा, हटा दो इसको साले को। फिर क्या बचेगा, ये बच्चा कुछ यहाँ पर बचा ही नहीं। अब असल में बचा क्या चीज़ -5 और -1 मिलाकर -6 -2 बचा, और -2 और वेबर पर सेकंड का मतलब क्या होता है बेटा वोल्ट होता है। यानी आंसर जो इसका आना चाहिए 15वें का 0.01 वोल्ट आ तो गया, 0.01 क्या वोल्ट आ गया। उसके बाद फिर क्या चीज कह रहा है क्वेश्चन में आगे देखिए, ठीक है। कह रहा है यदि कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम हो तो प्रेरित आवेश की क्या कीजिए बेटा गणना कीजिए। अगर प्रतिरोध कितना ओम हो 20 ओम हो, R इज इक्वल टू 20 ओम हो, तो प्रेरित आवेश की क्या करिए गणना करिए।
R इज इक्वल टू 20 ओम हो तो प्रेरित किसकी गणना करनी है बेटा, आवेश की गणना कीजिए, ठीक है ना। आइए Q बराबर होता है I इंटू डेल्टा टी और I बराबर होता है E अपान R इंटू डेल्टा क्या बेटा T, और Q इज इक्वल टू सब कुछ दे रखा है, सारा चीज आपको पुट करना है। E इज इक्वल टू कितना दे रखा है, आया तो 10⁻⁻2 वोल्ट आया, और R इज इक्वल टू 20 क्या आया, ओम आया, और डेल्टा T इज इक्वल टू 0.2 क्या है बेटा, सेकंड है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और Q इज इक्वल टू यहाँ देख लीजिए, ये दशमलव हटा दीजिए, क्या कर दीजिए, दशमलव हटाने के बाद यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, और उसके बाद ये हो जाएगा कितना 100, 10 घाते कितना आ जाएगा 4 -4, चूंकि ये बेटा हुआ ना 10 ये हो तो गया 100, तो ऊपर जाएगा 10 घाते -4 आ जाएगा। वोल्ट प्रति ओम बराबर एम्पियर होता है, एम्पियर इंटू सेकंड बराबर कूलाम होता है, ठीक है ना। 10 घाते -4 कूलाम आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर प्रश्न में जरा सा आगे कह रहा है अगर कुंडली को तेजी से अथवा धीरे से चलाएं तो प्रेरित आवेश पर क्या फर्क पड़ेगा। भैया तेजी से चलाओ चाहे धीरे से चलाओ, प्रेरित आवेश पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, समय का कोई लेना देना इसमें नहीं होता प्रेरित आवेश में। मैं अभी यही थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको, ये देख लीजिए कि प्रेरित आवेश पर टाइमिंग का कोई पद यहाँ पर दिया नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेजी से चलाओ चाहे किससे चलाओ, धीमे से चलाओ। तब तक आप उतारो इसको, मैं तब तक वीडियो पॉज करूंगा। अब आइए चलते हैं आगे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 50 सेमी लंबा तार 0.8 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। 50 सेंटीमीटर लंबा एक क्या है, तार है, 0.8 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है ना, अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत 2 मीटर पर सेकंड के वेग से 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, ठीक है ना। तार और कह रहा है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र B और V के बीच का कोण 90 अंश है, ठीक है ना। कह रहा है क्या चीज, प्रेरित विभवांतर की गणना कीजिए। प्रेरित विभवांतर E बराबर BVL साइन क्या बेटा थीटा, E बराबर B की वैल्यू 0.8 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, V की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड, L की वैल्यू 50 सेंटीमीटर का मतलब 10 की घाते -2 मीटर, साइन 90 रख दीजिए। E इज इक्वल टू, ठीक है ना, दशमलव यहाँ देख लीजिए, यह 0 हटा दीजिए, इस दशमलव से मैं दशमलव गुस्सा आ जाती है, 5 दूनी 10 8 कितना 80 गुणे 10 की घाते -2, मीटर से मीटर काट दीजिए, ठीक है ना। न्यूटन मीटर मतलब जूल हो गया, एम्पियर इंटू सेकंड मतलब कुलाम हो गया, साइन 90 का मतलब 1 हो गया, ई के मतलब हो गया कितना पॉइंट कितना बेटा 8 जूल पर कुलाम, जूल पर कुलाम का मतलब होता है क्या बेटा वोल्ट होता है, आ गया। कह रहा है कि अगर मान लीजिए क्षेत्र भी इतनी हो, ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए क्षेत्र ऐसे है, ऐसे बोर्ड और छड़, ये इसी को छड़ मान लीजिए, ये ऐसे जाए या ये ऐसे जाए तो पैरेलल है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री 0 डिग्री, तब E बराबर हो जाएगा BVL, ठीक है ना, कितना साइन 0 डिग्री, आंसर कितना आ जाएगा 0। अगला कह रहा तब कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, छींक पुरानी बीमारी। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, 50 सेमी लंबा एक क्षैतिज तार 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 50 सेमी लंबा 50 गुणे 10 की घाते -2 मीटर लंबा, ठीक है ना। कह रहा क्या तार है 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से बेटा कह रहा है कि 1.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्या क्षेत्र के लंबवत गिर रहा है। थीटा बराबर कितना डिग्री बेटा 90 डिग्री के लंबवत गिर रहा है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूरब से किसकी ओर है, पश्चिम की ओर है। यहाँ बोर्ड पर तो मुझे भी दिशा उसा नहीं पता है, पूरब से किसकी ओर है, पश्चिम की ओर है। लो भाई ये है चुंबकीय क्षेत्र, पूरब से किधर पश्चिम, ये ईस्ट और ये चुंबकीय क्षेत्र है भाई, जो लिखा है वही लिख दे रहा हूँ, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये मतलब है तो पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। अब वेक्टर में लगा के दिखाया, मतलब समझा करिए, हद कर दिए, ठीक है ना, समझ जाइए इस चीज को। फिर क्या कह रहा है कि अच्छी बात है, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। तार में प्रेरित
तार में प्रेरित विभवांतर का परिकलन कीजिए, प्रेरित विभवांतर का परिकलन कीजिए, ये तो निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। कह रहा तार का कौन सा सिरा उत्तरी अथवा दक्षिणी कौन सा सिरा धनात्मक होगा। यहां देख लीजिए, अगर ये वेस्ट टू ईस्ट है, मान लीजिए तार ऐसे गिर रहा है, बिल्कुल जैसा आप देख पा रहे हैं ऐसे गिर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से गिर रहा है। तो अब जरा सा ये देख लीजिए, ये हमारा साउथ है और ये हमारा क्या है बेटा, नॉर्थ है। अगर ये डायरेक्शन सही बनाए तो देख लीजिए, मैं इतना जानता हूँ फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा पहले देख लीजिए। ये देखिए, ये है चालक के गति की दिशा, ये चालक के गति की दिशा, ये है चुंबकीय किसकी दिशा, गौर करिएगा, ये चालक के गति की दिशा। ये देखिए, आप जानते हैं इसको, अंगूठा किसको दिखाता है, चालक की गति की दिशा को। आप जानते हैं अंगूठा चालक की गति, अंगुली ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, ये वाली अंगुली, और ये प्रेरित धारा की दिशा। अब आइए देखिए, ऐसे करिए, ए चालक गति, चालक ऐसे गिर रहा है ना, ऐसे गिर रहा है चालक ऐसे, तो देखिए चालक ऐसे गिर रहा है, ऐसे ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, पूरब से पश्चिम, ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यूं। अब देख लीजिए चालक की गति, गौर करिएगा इधर की तरफ, चालक की गति, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूरब